एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनी। आज जो हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का यूनिट 1 का डेफिनेशन और सोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा एथिक्स का डेफिनेशन। ये कुछ 3 डेफिनेशंस आपको दिख रही होगी। तीनों डेफिनेशंस में से जो भी आपको डेफिनेशन ईजी लिखे लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए थर्ड डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विद एन एम्फेसिस ऑन डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। एथिक्स जो होता है वो एक तरह से नॉर्म्स होते हैं, ले लीजिए, या फिर गाइडलाइंस होते हैं जो किसी कंपनी ने या फिर किसी कंट्री ने फॉर्म किए होते हैं, किसी कंपनी ने बनाए होते हैं, जिसके बेसिस पे हमें वर्क करना होता है। और जो भी हम काम कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर जो हम काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एथिक्स यही होते जो हमें सही और गलत की पहचान करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सोर्सेज ऑफ एथिक्स। अब हमने पढ़ लिया डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। अब पढ़ेंगे कि जो ये एथिक्स है ये हमें मिलते कहाँ से, ये आते कहाँ से बच्चे के अंदर। हाँ, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा रिलीजन। रिलीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एथिक्स as religious teachings often prescribe what is right and wrong and society subscribe to such norms। आपको पता ही है कि रिलीजन जो है वो एक तरह से ओल्डेस्ट सोर्स है एथिक्स का, जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स है, चाहे तो आप हिंदुज़म ले लो, इस्लाम ले लो, बुद्धिज़्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो। हर रिलीजन सही और गलत का बता रहा है। ठीक है, कोई गीता है, किसी की गीता है, किसी का कुरान है, किसी की बाइबल है, उसमें सही और गलत के बारे में लिखा हुआ है जिसको लोग फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हें गलत और सही की पहचान है कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो ट्रेडिशंस है। जो ट्रेडिशंस कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। ठीक है, जो एक तरह से मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, लोग उसे फॉलो करते आ रहे हैं। थर्ड जो आता है वो आता है हमारा फैमिली। अब आपको पता ही है, एक तरह से बच्चा जब भी स्कूल जाता है पर उसकी पहली जो शिक्षा उसे दी जाती है उसको उसकी फैमिली के थ्रू ही दी जाती है। बोलते हैं ना, बच्चे के लिए जो फर्स्ट एजुकेटर होते हैं उसके मॉम और डैड होते हैं। ठीक है, मम्मी और पापा उसको सिखाते हैं कि बेटा ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। ठीक है, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बच्चे को फैमिली से शुरू से मिलते आ रहे होते हैं। थर्ड होता है, फोर्थ है ह्यूमन कंसाइंस। ह्यूमन कंसाइंस में क्या होता है कि अब इंसान के अंदर भी इंसानियत होती है, हमारे अंदर कुछ इंसानियत होती है जो हमें बार बार बताता है कि बेटा जो आप ये चीज़ कर रहे हो ये गलत कर रहे हो और ये चीज़ जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो कंसाइंस हेल्प्स अ मैन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड एंड सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर सोसाइटी आर एक्सेप्टेबल फॉर ऑल कंसाइंटियस मैन। Next is your government laws. Sometimes certain standards are imposed on the society through laws, which over time are accepted by societies and forms part of its ethical system। आपको पता ही है जो लॉज होते हैं, जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो आजकल सोसाइटी फॉलो करती आ रही है ना। अगर सोसाइटी फॉलो नहीं करेगी, अगर कोई उसको मना करेगा फॉलो करने के लिए, तो उसको उसके बिहाफ पे पनिशमेंट मिल सकती है, पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो एक तरह से कुछ लॉज है वो हमारे भले के लिए ही होते हैं कि जो ये चीज़ें आप सही कर रहे हो, ये चीज़ गलत कर रहे हो। अगर आप कुछ रूल्स तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, या आपको पनिशमेंट मिल सकती है। लास्ट वन इज़ योर रोल मॉडल एंड फिलोसफर्स। They inspire people and help in societies discovering on assimilating new virtues। कुछ हमारी लाइफ में हर किसी का रोल मॉडल होता है, कुछ कोई पर्सन ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, जिसके बेसिस पे आपको पता है कि अगर मुझे क्या चीज़ें अच्छी करनी है और क्या चीज़ें बुरी करनी है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा खुद का ले लीजिए। मेरे दादाजी थे तो वो मुझे बोलते थे कि बेटा कम कमाओ पर ईमानदारी का कमाओ, है ना, उसी में आपकी भलाई है, उसमें आपकी खुशी है। तो एक तरह से वो क्या हो गए, मेरे रोल मॉडल हो गए। ही वॉज इंस्पायरिंग मी, है ना।
सो ऐसे ही हर किसी की लाइफ में रोल मॉडल्स होते हैं जिससे भी हमें एथिक्स मिलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। दैट्स इट। होप सो आपको समझ आए होंगे ये दो चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉरलिटी एंड एथिक्स। ठीक है, अभी के लिए हम ये लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।